क्या तुम ये सोचते हो कि मछलियाँ हमेशा से पानी में ही रहा करती हैं और पानी के अलावा वो कहीं और नहीं रह सकती? मालूम है, ऑस्ट्रेलिया के सैंडी डेजर्ट में रहने वाले ट्राइब लोगों का मानना इससे थोड़ा सा अलग है। वो लोग ये मानते हैं कि मछलियाँ पहले जमीन पे रहा करती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम, मैं या बाकी के जानवर रहते हैं। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मछलियाँ पानी में रहने लग गईं। तो इसके पीछे वो एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तो पता है क्या हुआ था बहुत साल पहले? बहुत नहीं, बहुत 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 साल पहले, जब मछलियाँ जमीन पे रहा करती थी, तब वो एक ग्रुप में रहती थी। और खाने के लिए वो या तो शिकार करती थी या फिर जंगल में जो भी मिलता था उसको बटोर लेती थी। और इकट्ठे खाना पकाया जाता था और मछलियों के पूरे ग्रुप के सदस्यों को वो खाना दिया जाता था और सब खाते थे। एक बार एक मछलियों के ग्रुप ने खाना अपना इकट्ठा किया और अब वो कहीं एक जगह पर बैठकर खाना पकाना चाह रहा था। और उस दिन बहुत गर्मी थी। आसमान में सूरज बहुत तेज चमक रहा था और इसकी इतनी तेज रोशनी में मछलियों के पसीने छूट रहे थे। उस समूह में जो सबसे बड़ी मछली थी, उनको बुलाया जाता था दादी मछली। जितनी भी बातें होती थी सब दादी मछली तय करती थी। दादी मछली ने बोला कि कहीं से कोई एक पेड़ ढूंढो और उस पेड़ के नीचे हम बैठते हैं, खाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ताएंगे, आज बहुत गर्मी है। बाकी मछलियों ने आसपास एक बड़ा सा पेड़ ढूंढा। वो पेड़ था एक नदी के किनारे बड़ी सी चट्टान के पास। सारी मछलियां उस बड़े से पेड़ के नीचे चली गईं। फिर दादी फिश ने कहा कि जल्दी से खाना बना लो, भूख बहुत लग रही है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। कुछ फिशेस ने लकड़ी के दो टुकड़ों को उठाया, उनको आपस में रगड़ा, आग जलाई और उसके ऊपर खाना बनाने लग गई। दादी फिश ने आसमान में देखा। उनको लगा, अरे ये काले काले से बादल कहाँ से आ रहे हैं? और देखते ही देखते धीरे धीरे बादल और नजदीक आने लग गए और कुछ समय के बाद आसमान पूरा काले बादलों से घिर गया और सूरज कहीं पे छिप गया। दादी को ये डर था कि अगर ये बादल बरस पड़े तो खाना हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि आग बुझ जाएगी। दादी ने बाकी मछलियों से पूछा कि खाना बन गया क्या? अच्छी बात यह है कि खाना तब तक बन चुका था। बाकी मछलियों ने सब मछलियों को फटाफट खाना दिया और सबने खाना खाया। दादी फिश भी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। खाना खत्म होते होते काले बादलों से पानी की बूंद टपकने लग गई। टप 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 टप। दादी फिश ने सबको बोला, चलो सब पेड़ के नीचे आ जाओ, नहीं तो सब भीग जाओगे। और फिर धीरे धीरे बरसात और आने लग गई। और ये क्या, सिर्फ बरसात नहीं आ रही थी, बरसात के साथ साथ ठंडी हवाएं भी आने लग गई थी। और उन ठंडी हवाओं से मछलियों को ठंड लगने लग गई थी। थोड़ी थोड़ी कपकपी भी छूटने लग गई थी। वैसे ठंडी हवा में मुझे भी बहुत ठंड लगती है, उन मछलियों को भी बहुत ठंड लग रही थी। दादी फिश ने बोला, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आग जला ली जाए ताकि हम लोग इस ठंड से बच सके? बहुत ठंडी हवा लग रही है। मछलियों ने लकड़ियों को आपस में रगड़ने की कोशिश करी और आग जलाने के लिए खूब ताकत लगाई। पर ये क्या, लकड़ियां तो गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो आग नहीं जल पा रही थी। और अब ठंड और बढ़ने लग गई। दादी फिश को और बाकी फिशेस को बहुत ठंड लग रही थी। तभी उस ग्रुप की जो सबसे छोटी फिश थी वो दादी फिश के पास आई और उसने बोला कि दादी फिश, आपको पता है जो मेरे पापा हैं उनको मैजिक करना आता है और वो मैजिक से इन लकड़ियों में आग भी जला सकते हैं। आप मेरे पापा को बोलो, वो पक्का मदद करेंगे। दादी फिश ने उस छोटी फिश के पापा को बुलाया जिसका नाम था गुधा। गुधा फिश। गुधा फिश वहां पर आई। दादी ने गुधा फिश को बोला, क्या तुम इन लकड़ियों में आग जला सकते हो? गुधा फिश ने अपनी गर्दन हिलाई। तो फिर जलाओ, हमको बहुत ठंड लग रही है और इस ठंड में पता नहीं हमारी हालत क्या हो जाएगी, हम लोग बीमार हो सकते हैं। गुधा फिश ने आसपास जितनी भी लकड़ियां थी उसको जलाने की कोशिश करी और थोड़ी देर में उन लकड़ियों में हल्की सी आग दिखने लग गई।
बाकी की फिश खुश होने लग गई। उनको लगा ये गुदा फिश कितनी अच्छी है ना, देखो तो हमारे लिए आग जला रही है। अब थोड़ी देर में हम सबको ठंड से बचने के लिए कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, गुदा फिश ने बोला कि इतनी लकड़ियां काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा लकड़ियां चाहिए। जहाँ पे जितनी भी लकड़ियां तुम्हें अपनी नजर के सामने दिख रही हैं, सब बटोर के ले आओ ताकि हम ज्यादा आग जला पाए। ये सुनते ही सारी मछलियां भागी इधर उधर। जिसको जितनी लकड़ियां मिली सब उन लकड़ियों को उठा के ले आए और बीच में जहाँ पे वो गुदा फिश मैजिक कर रही थी वहां पे रख दिया। अब गुदा फिश धीरे धीरे मैजिक कर रही है और यहाँ पे बाकी की जो फिशेज हैं वो धीरे धीरे उस आग के नजदीक जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और एक टाइम ऐसा आया जब सारी फिशेज उस गुदा फिश के बहुत क्लोज आ गई हैं और तभी जोर से आवाज आई जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो, भड़म। वो दरअसल सारी लकड़ियों में एक साथ आग लग गई थी और उस एक साथ आग लगने की वजह से जोर से ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के झटके से मछलियां पीछे की तरफ गिर गईं और पीछे थी नदी। मछलियां जब नदी में गिरी तो उन्होंने अपनी गर्दन बाहर निकाली, पर गर्दन बाहर निकालने पर ठंडी हवा महसूस हो रही थी तो उन्होंने वापस अपनी गर्दन नदी के अंदर डाल दी। और तभी एक हवा का जोर से झोंका आया और उस झोंके ने लकड़ियों को नदी में गिरा दिया और लकड़ियों में आग जली हुई थी मैजिक वाली। लकड़ियां नदी में गिरने के बाद भी नहीं बुझी और वो नदी के निचले हिस्से में जली गई और निचले हिस्से में आग लगातार जलती रही। उधर मछलियां पानी के अंदर पहुंच चुकी थी। उन्होंने सोचा ऊपर निकलेंगे तो वापस से ठंड लगेगी। उन्होंने अपनी गर्दन वापस अंदर डाली और पानी के निचले हिस्से में जाने लग गई। जब सारी मछलियां निचले हिस्से में पहुंची तो उनको महसूस हुआ कि अरे यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो बल्कि हल्का गर्म महसूस हो रहा है और ये तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्यों ना हम यहीं पे रह ले, यहाँ पे इतनी सारी जगह है और यहाँ पे इतना सारा खाना भी हमको मिल जाएगा। हम लोग अब बाहर नहीं रहेंगे, हम अंदर रहेंगे। और फिर दादी फिश ने भी यही तय किया कि हाँ, हम सब लोग यहीं पे रहा करेंगे, अब हम बाहर नहीं रहेंगे। और धीरे धीरे इस ग्रुप ने बाकी सारी मछलियों के ग्रुप को भी ये बात बता दी कि पानी के अंदर रहना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा गर्म है और यहाँ पे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। और एक एक करके सारी मछलियाँ फिर पानी में आई और तब से वो पानी में ही रह रही हैं। पता है, मैंने कभी स्विमिंग नहीं करी तो मुझे तो ये अनुभव नहीं है कि पानी के अगर अंदर जाएं तो हल्का सा गर्म महसूस होता है। क्या तुमने कभी ट्राई किया है कि किसी तालाब या किसी नदी के बिल्कुल निचले हिस्से में जाओ और ये महसूस करो कि क्या सच में निचले हिस्से में जाने पर हल्का गर्म पानी महसूस होता है जैसे कि उन मछलियों को हुआ था।